आज हम बात करने जा रहे हैं उस वेब सीरीज की जिसने न केवल गांव की जिंदगी को बड़े सादगीपूर्ण ढंग से दिखाया, बल्कि हमारी भावनाओं, रिश्तों और राजनीति उलझनों को भी बड़े ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचायत सीजन 4 की, जो 24 जून 2025 को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। इस सीजन में वो सब कुछ है जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। चुनाव की हलचल, राजनीति चालें, भावनात्मक टकराव और सचिव जी और रिंकी जी के रिश्ते की नई शुरुआत। चलिए विस्तार से जानते हैं कि पंचायत के इस नए अध्याय में क्या कुछ खास रहा और किन मोड़ों पर कहानी ने दर्शकों को चौंकाया, हंसाया और सोचने पर मजबूर किया। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। पंचायत सीजन 4 की कहानी इस बार पूरी तरह से ग्राम प्रधान के चुनाव के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक तरफ मंजू देवी यानी नीना गुप्ता दोबारा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती हैं, वहीं दूसरी ओर सामने खड़ी होती हैं क्रांति देवी, एक तेज तर्रार महिला जिसकी राजनीतिक भूख बहुत गहरी है। पूरे गांव में चुनावी माहौल गर्म है। टकराव सिर्फ विचारों का नहीं बल्कि पूरे गांव की दिशा और दशा का सवाल बन जाता है। बहुत से दर्शकों ने सोचा कि मंजू देवी हमेशा की तरह इस बार भी चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन सीजन ने यहाँ बड़ा मोड़ लिया है। इस बार चुनाव जीतती है क्रांति देवी और इसके साथ ही पंचायत की सत्ता में आता है बड़ा बदलाव। बनराकस का खेमे में जश्न है और मंजू देवी के लिए यह एक बड़ा झटका है। राजनीति के इस अध्याय में लेखक ने बड़ी सच्चाई से दिखाया है कि सत्ता का खेल सिर्फ लोकप्रियता का नहीं, रणनीति और वक्त की नब्ज को पहचानने का होता है। प्रधान जी पर हमला, किसने चलाई गोली, चुनावी रंजिश जहां एक और जोरों पर है, वही इस सीजन का सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम होता है। प्रधान जी यानी कि रघुबीर यादव पर गोली चल जाती है। शुरुआत में सभी को शक होता है कि यह काम किसी और ने नहीं, बनराकस का है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं दर्शकों को असली मास्टरमाइंड का पता चलता है। गोली चलवाता है सांसद जी खुद। इस घटना के जरिए सीरीज राजनीति को इस काले पक्ष को उजागर करती है, जहां सत्ता की भूख इंसानियत और रिश्तों से बड़ी हो जाती है। लेकिन यही घटना प्रधान जी के लिए सहानुभूति का माहौल बनाती है, जो आने वाले समय में कहानी के रुख को पूरी तरह मोड़ सकती है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसका इंतजार फुलेरा को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को है, रिंकी और सचिव जी के रिश्ते का नया मोड़। इस सीजन में दर्शकों को इन दोनों किरदारों के बीच नजदीकियां बढ़ती दिखती हैं। रिंकी और अभिषेक त्रिपाठी उर्फ सचिव जी, इस बीच कई खूबसूरत, सरल लेकिन प्रभावशाली पल देखने को मिलते हैं। इन पलों के जरिए न केवल इन दोनों की बॉन्डिंग मजबूत होती है, बल्कि प्रधान जी के परिवार और सचिव जी के बीच भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन भी बढ़ता दिखाई देता है। यह संबंध अब केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण हो चुका है। जहां सीजन 4 पंचायत के चुनाव पर केंद्रित रहा, वहीं आखिरी एपिसोड में एक नई राजनीतिक भूमिका का संकेत मिलता है। अब बारी है विधायक बनने की। यह सवाल उठता है कि ग्राम स्तर की राजनीति से अब कौन आगे बढ़ेगा, जिला या राज्य स्तर तक? और जवाब साफ है, प्रहलाद जी, एक ऐसा किरदार जो अब तक अपनी सादगी, ईमानदारी और खोए हुए बेटे के गम में डूबा दिखता है, अब जनता का प्रतिनिधि बनने की ओर बढ़ता है। सीजन 5 की नींव यही रखी जाती है, जो शायद पंचायत की कहानी को और सिर्फ गांव नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय राजनीति तक लेकर जाएगी। साथ ही पंचायत सीजन 4 ने एक बार फिर से साबित किया कि मजबूत कहानी, वास्तविक किरदार और संवेदनशील लेखन मिलकर एक सीरीज को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अनुभव बना सकते हैं। इस सीजन में हमें एक गहरी राजनीति दिखी, रिंकी और सचिव के रिश्ते में मधुरता दिखाई दी और सत्ता के पीछे छुपी साजिशों की झलक भी मिली। द वायरल टीवीएफ द्वारा निर्मित और दीपक कुमार मिश्रा ने निर्देशन में बनी सीरीज ने ग्रामीण भारत को एक ऐसे आईने में दिखाया है जिसमें आम आदमी खुद को साफ साफ देख सकता है। पंचायत सीजन 4 सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं बल्कि एक सामाजिक दर्पण है, जहां राजनीति, भावनाएं, रिश्ते और हंसी सब एक साथ चलते हैं। अब इंतजार है सीजन 5 का, जिसमें शायद फुलेरा गांव का भविष्य एक नई दिशा में है।